सो हेलो एंड वेलकम। जैसे कि तुम्हें पता है मैं रात को कभी भी वीडियोस वगैरह बना रही हूँ, बट सडनली मेरे दिमाग के अंदर रात को मेरे दिमाग के अंदर टाइटल आता है। उसके बारे में फिर रात भर थोड़ा बहुत सोचते रहता हूँ, अपना स्क्रिप्ट वगैरह तैयार करता दिमाग में, एंड देन सुबह उठ के बोल देता हूँ बहुत सारी चीज़ें। बट ये वाला वीडियो ना, मैंने स्पेशली अभी रात को मैंने टाइटल वगैरह डिसाइड किया। उसके बाद मैंने 3-4 लड़कियों को कॉल लगाया कि क्या मैं तुम्हारा जो चंपू मेल बेस्ट फ्रेंड है, तेरा सो कॉल मेल बेस्ट फ्रेंड, क्या मैं उसकी स्टोरीज वगैरह बता दूँ? उन्होंने बोला हाँ हाँ बता दे, बस नाम वाम ऐड मत करना और कुछ नहीं होना चाहिए। उनको भी पता है कि भाई ये बंदा जो है वो उनके मेल फ्रेंड को ना सो कॉल चंपू मानता, बिकॉज लड़कियों को भी है, लड़कियाँ चाहे कितनी भी डिनाई करे, टू बी ऑनेस्ट, लड़कियाँ बोले कि ये मेरा भाई जैसा है, ये मेरा ये मेरा भाई जैसा है, ही इज़ अ ब्रदर लाइक टू मी, ये मेरा मेल बेस्ट फ्रेंड है। उनकी आंखों से दिख जाता है कि भाई घुमा रही है बस, बेसिकली। एंड दैट इज व्हाट आई एम बेसिकली टेलिंग यू। सो आई एम टेलिंग यू द डार्क रियलिटी ऑफ हर मेल बेस्ट फ्रेंड। अभी हर जो है वो मैंने बहुत इंटेंशनली तुम्हारे लिए चूज़ किया है, ताकि तुम खुद के दिमाग में ना विजुअलाइज कर पाओ कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे हो, या जो तुम्हें लड़की पसंद है, या जिसको तुम पोटेंशियली डेट करने वाले हो उसके बारे में बात कर रहे हो बेसिकली। सो मेरा पहला पॉइंट ये है, विच इज़ दे आर वेरी मच पैसिव विद देयर लाइफ, एंड दे आर वेरी पैसिव मूविंग विथ हर बेसिकली। एक मैस्कुलिन आदमी जो है वो लड़कियों के साथ अपफ्रंट रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो रूडली बात करता है, इसका मतलब ये कि ही नोज व्हाट थिंग्स दैट ही एक्चुअली डू। बट एक चंपू लौंडा जो कि एक सिंप है, जो कि नाइस गाय, जो कि वही लड़कियों का बेस्ट फ्रेंड है बेसिकली, ही जस्ट प्लेज एवरीथिंग ऑफ पैसिवली मूव करने का ट्राई करेगा। मतलब कैसे कि भाई उसके साथ बाहर जाना, टाइम वगैरह स्पेंड करना इस पर्टिकुलर इंटेंशन से कि भाई बाद में वो सो कॉल्ड मेरे जाके प्यार में वगैरह गिर जाए, बाद में वो सो कॉल्ड मेरे जाके दिल में वगैरह उसकी जगह बना ले, या ये कर ले वो कर ले। बेसिकली उनके अलग अलग फैंटेसीज रहते हैं, शाहरुख खान से सीखे हुए। तो ये मैंने बहुत हद तक देखा है। एक बार मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार मैं अपने क्लाइंट के साथ बैठा था सामने, एंड क्लाइंट को मैंने बोला कि तू अपने मेल फ्रेंड का ना फ़ोन कर, बिकॉज शी केम इन टू अ कॉन्वर्जेशन विद मी कि भाई उसका जो मेल फ्रेंड्स है वो उससे प्यार नहीं करता है ना, वो लाइक अ फ्रेंड कि भाई करते हैं। एंड उसके साथ वो जो हुआ था, और उसके बीच में पता क्या हुआ, शी कॉल्ड हर मेल बेस्ट फ्रेंड एंड शी टॉक्ड विथ हिम इन अ वेरी स्वीट टोन, बिकॉज आई नो हाउ वुमेन्स मैनिपुलेशन वर्क। कोई भी काम बोलना है, स्वीट टोन, दे यूज द सॉफ्ट पावर कि प्लीज़ तू मेरे लिए ये कर सकता है, प्लीज़ तू मेरे लिए वो कर सकता है। और वो सामने वाला बंदा विदाउट इवन थिंकिंग, विदाउट इवन चेकिंग ए शेड्यूल, आई डोंट नो उसका शेड्यूल रहेगा भी नहीं कि वो इतना डेस्परेट है एक लड़की के लिए, बट he instantly said yes on that particular moment. Instantly said yes, and this is the number one thing about male best friends. देखो भाई, मेल बेस्ट फ्रेंड्स के ना तुम एक चीज़ देखोगे कि ये बहुत बड़े सांप होते हैं, और बहुत पैसिवली उनको ऐसा लगता है कि मैं पैसिवली लॉन्ग टर्म गेम खेल लूँगा, इस लड़की का ट्रस्ट गेन कर लूँगा, बाद में ये शायद मेरे प्यार में पड़ जाए। बट उनके साथ कभी ऐसा होता नहीं। तुम पता है कि उन पे फिर बनते केसेस कैसे? अतुल सुभाष, मानव शर्मा, चेतन शाह, these are all nice guys, these are all listen to women, they were all submissive with them। तुम देख सकते हो उसका आउटकम एक्शन में होता क्या है। सो दिस इज द थिंग व्हिच आई एम टॉकिंग। वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं चीज़ों के लिए, वो बहुत ज़्यादा, तुम पता है किस चीज़ के लिए, बट मैं फिर भी बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पैसिवली अपना गेम खेलते हैं। लाइक और एक एग्जाम्पल है, विच इज़ इट इज़ वन ऑफ माई टीचर्स बेसिकली। जो टीचर है जो मेरी एज की बेसिकली, एंड मी एंड हर वी वर इन काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट। वैसे मैं लड़कियों से आर्ग्यू नहीं करता, मैं बस अपने स्टेटमेंट्स पास करके इग्नोर कर देता हूँ सारे जो यहाँ पे वो लोग करते हैं। बट या वी वर इन एन आर्ग्यूमेंट कि भाई मैं उनको उसको डायरेक्ट अपॉइंटली बोला कि तेरे जो मेल फ्रेंड्स हैं ना, ये तुमको मेल फ्रेंड्स मानती है, बट वो तेरे को मेल फ्रेंड्स ही मानते, दे आर पोटेंशियली ट्राइंग टू डेट यू। एंड शी वाज लाइक नो 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 नो। एंड उसका एक और स्टूडेंट बैठा था जो कि मेरे से बहुत ज़्यादा छोटा था, ही वॉज इन 9th बेसिकली, एंड ही ऑल्सो सेड, वो भी वहाँ से एग्री कर रहा है मेरे साथ बेसिकली। सो एंड वहाँ पे और एक लड़की बैठी थी, शी वॉज अ मुस्लिम, एंड मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड रहते हैं खुद के इसमें, वो क्या बोलते हैं उनको, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन रहता है ना कि अपने वैल्यूज़ को पालना है, वैसे वो लड़की थी, फुल बुरका हुरका पहन के बैठी थी वो। सो शी वॉज बाय माई साइड, दैट गाय वॉज बाय माई साइड, एंड आई वॉज जस्ट पासिंग स्टेटमेंट्स कि देख तेरे मेल फ्रेंड ना ऐसी है। एंड लेजिट जो मैंने प्रेडिक्ट किया वही हुआ एट द एंड। मैं उसको बोला एक चीज़ कि भाई तेरे मेल फ्रेंड्स के पास कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, तो उनके बाउंड्रीज़ की सबसे बात पहले तो रिस्पेक्ट करती नहीं है। लाइक वो क्यों ही करेगी बेसिकली रिस्पेक्ट तुम्हारी बाउंड्रीज़ की, अगर तुम ही खुद की बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करते, तुम ही वो चंपू हो जिससे वो रात भर बात करते और बाद में बोलती कि तू मेरा सबसे अच्छा भाई है, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है बेसिकली। एंड तुम उस ख्याल में हो कि शायद वो एक दिन उसको समझ में आए कि जो भी मैं एफर्ट करूँ, ऐसे हर बेस्ट फ्रेंड करता है, शायद उसको समझ में आए मैं जो भी एफर्ट अभी कर रहा हूँ वो उसको एक दिन पता चल जाएगा, फिर वो मेरे प्यार में गिर जाएगी। घंटा तुम्हारे प्यार में वो नहीं गिरेगी। वो बेसिकली उसके दिमाग में जो लड़का है ना, वो क्यों है? क्या तुम उसके दिमाग में हो? क्या तुम किसी लड़की के दिमाग में रह गए हो कभी भी अपने लाइफ में? जस्ट मैं तुम्हें बोलने की बात कर रहा हूँ। क्या तुम कभी भी किसी लड़की को अपने पीछे पागल बनाया कभी तुमने? लाइक
नॉट कॉन्शियसली मैं ये वो भी नहीं कर रहा कि भाई पागल लड़कियों को बनाओ, बट आई एम टेलिंग इन अ वेरी ये वे कि भाई लड़कियों को क्या तुमने ऑब्सेस बना। Now this is the thing, most of you are so nice, you are so lovey dovey, you are so nice guy basically, चंपू लौंडे जिनको मैं एक्चुअल में नाम देता हूँ। नाइस गाइस, मैं नाइस गाइस नहीं बोलता, मैं चंपू लौंडे बोलता हूँ। मेल फ्रेंड्स आर चंपू लौंडे बेसिकली। सो उनके साथ वही होता है कि रात भर बात करेंगे कॉल पे, रात भर वीडियो कॉल्स वगैरह पे रहेंगे, रात भर बात करेंगे, उस लड़की की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसको एडवाइसेस वगैरह देंगे। और ये मैंने बहुत रेपिटेटिव पैटर्न देखा कि मेल फ्रेंड जो है वो लड़की के एक्स के पीछे पड़े रहते हैं, लड़की के करंट बॉयफ्रेंड के पीछे पड़े रहते हैं, या लड़की जो है वो जिसके दिमाग में एक बंदा चल रहा है उसके पीछे पड़े रहते हैं कि उसको तो छोड़ दे, उसको तो छोड़ दे, उसका बेसिकली भाई बनने की कोशिश करते हैं। तो खाब तो कुछ और है बट बनते भाई है। एंड ये मैंने ना हर एक मेल फ्रेंड के पैटर्न्स में बेसिकली देखे कि दे विल नॉट ट्राई टू प्ले अ वेरी पैसिव गेम, दे विल ट्राई टू प्ले अ गेम ऑफ अ वेरी सबमिसिव गाय। बेसिकली वो ये बोलेंगे कि यार प्लीज़ तू उससे बात करना छोड़ दे, उससे अलग अलग एडवाइसेस वगैरह देंगे। बट लड़कियों को एडवाइस का ही मानते वो लोग, टू बी ऑनेस्ट। लड़कियाँ एडवाइसेस नहीं मानती, लड़कियाँ बस मानती है इंस्ट्रक्शंस को जो तुम्हें देने आने चाहिए बेसिकली, एंड दैट इज व्हाट फीमेल नेचर इज ऑल अबाउट। सो द पॉइंट विच आई एम मेकिंग इज मेरी जो टीचर थी मैंने उसको बोला कि भाई तू कॉल कर, तेरे को पता चल जाएगा। मैं वो लैंग्वेज भी बात नहीं करता, बेसिकली शी इज़ तमिल, साउथ इंडियन है वो। एंड वो बात वगैरह करी थी, मेरे को उस बंदे के टोन से समझ गया, लाइक लिटरली तुम्हें पता है कि मैं कौन से लेवल का बंदा हूँ। मैं बंदे को देख के, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के, उसके सबकॉन्शियस एक्शंस को देख के मैं उस बंदे के बारे में 10 चीज़ बता सकता हूँ। ऐसे नहीं कि तुम बोलोगे भाई 10 चीज़ बताओ तो मैं बताऊँगा, नहीं। खुद के अंदर मेरे दिमाग के अंदर वैसे रजिस्टर्स हैं, तो मैं उस हिसाब से चीज़ें अपने अंदर कंपार्टमेंटलाइज करता हूँ। मैं उसका बिहेवियरल पैटर्न पूरे हिसाब से देखता हूँ, बिहेवियरल पैटर्न को बेसिकली एक्सट्रैक्ट करता हूँ। वो डेटा मेरे दिमाग के अंदर सबकॉन्शियसली चले जाता है, इट डजंट इवन नीड टू बी कॉन्शियस। बेसिकली आई रीड द रूम, आई रीड द पीपल बेसिकली। सो मैंने एक चीज़ बहुत हद तक नोटिस करी कि ये बंदा कभी भी रेडी है कुछ भी चीज़ करने के लिए। बेसिकली वो बोली कि यार मैं तेरे को ना रात को 11-12 बजे फ़ोन करूँगी। अब एक सेंसिबल बंदा होता वो क्या बोलता कि भाई रात को मैं देखता हूँ, मैं खुद से फ़ोन करूँगा क्योंकि मैं बिजी हूँ, या तो मेरे को कल सुबह फ़ोन करना, ये टाइम पे फ़ोन करना। लाइक मेरे को भी वो एक दो बार बोल चुकी है, या मेरे को बहुत सारे लड़के बोल चुके हैं कि मैं ना तेरे को रात को फ़ोन करूँगी। मैंने एक चीज़ बोली, मैं रात को अवेलेबल नहीं रहता, अगर रहूँगा तो मैं खुद से फ़ोन करूँगा, या तो मेरे को इस टाइम पे फ़ोन करना, मैं इस टाइम पे अवेलेबल हूँ। और मैं उनको कल का बेसिकली नेक्स्ट दिन का टाइमिंग देता हूँ, बीच का 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे बेसिकली, जब मैं एक्चुअल में सही में फ्री होता हूँ तब। एंड दिस इज़ द थिंग, वो लोग ना टाइम एडजस्ट नहीं करते हैं, वो लोग बाउंड्रीज लगाते नहीं है। और उसकी वजह से क्या होता है पता है, बाउंड्रीज ना लगाने की वजह से लड़कियाँ तुम्हारे सामने से बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करेंगी। एंड लड़कियों की नेचर में ही है कि तुम उनको अगर अपना उंगली दे दोगे ना तो वो पूरा हाथ पकड़ लेंगे तुम्हारा। दिस इज द मेन थिंग अबाउट फीमेल नेचर। You not respecting your boundaries tells her that she should not respect your boundary basically, and that is the reason why she is treating you like shit। अगर एक लड़की है तो तुम्हारे लाइफ में तुम्हें shit की तरह ट्रीट करी, बेसिकली तुम चंपू लौंडो की तो shit की तरह ट्रीट करी बेसिकली। तुम्हें कभी भी फ़ोन कर रही है, कभी भी तुम्हारा टाइम खा रही, कभी भी तुम्हारे ऊपर इमोशनल डंपिंग कर रही है। लाइक मैंने 1-2 क्लाइंट्स के साथ भी ऐसा देखा है कि वो अपने मेल बेस्ट फ्रेंड के ऊपर इमोशनल डंपिंग करते हैं। मैंने उनसे एक ही चीज़ पूछी, तुम उसको क्या देते हो? एंड वो क्वेश्चन में पड़ गई कि भाई मैं उसको देती क्या हूँ, ये क्या हो, वो क्या हो, नहीं वो मेरे साथ घूमता वगैरह है, ये है वो है। मैं बोला कि वो तेरे ऊपर थोड़ा बहुत पैसे खर्च कर रहा है, वो तेरी पूरी 4 घंटे की बातें सुन रहा है, वो तेरे लिए इतनी सारी चीज़ें कर रहा है, व्हाट आर यू गिविंग इन रिटर्न? एंड दे वर लाइक नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, मैं उसके लिए ये करती हूँ। और वो सारी फालतू वाली चीज़ें गिनाते बैठी है जो नॉर्मली सारे लड़कों के लिए बेसिकली करते हैं। एंड दिस इज द पर्टिकुलर थिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट। They are basically desperate, male चंपू लौंडे जो है, they are basically desperate, they are basically very much passive। उनको ये लगता है कि भाई पैसिवली सारी चीज़ें करेंगे, लाइक पैसिवली लड़कियों को बस ऐसे ऐसे नज़रें चुरा के देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तुम समझ जाओ मैं क्या बात कर रहा हूँ। पैसिवली अपनी लाइफ को जिएंगे, कभी भी वो किसी डोमिनेंटली अपनी लाइफ को कभी भी परसीव नहीं करेंगे। किसी लड़की के साथ रहेंगे, बहुत ज़्यादा ही कुछ नाइस गाय बनेंगे कि भाई तुम बोलो हम उस हिसाब से करते हैं, तुम ये करो हम उस हिसाब से करते हैं। नहीं, अगर मेरे को कोई चीज़ पसंद आई तो मैं उस चीज़ को परसीव करूँगा, अगर मेरे को कोई चीज़ पसंद नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। अगर वो लड़की भी मेरे को फोर्स करे तो मैं उसको बोलूँगा नहीं तू जा, मैं नहीं आ रहा हूँ। दिस इज़ व्हाट आई एम, दिस इज़ व्हाट जो मैंने खुद को आश्रम में बनाया, जो मैंने खुद को आश्रम में प्रोग्राम किया। सो दैट इज़ द थिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट। इफ़ यू हैव लैक ऑफ बाउंड्रीज, women will walk all over you, and that is their part of nature, that is what they have basically done for ages। if this अगर उन्होंने सूंघ भी लिया ना तुम्हें कि तुम्हारे पास बाउंड्रीज नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर पूरा चल के जाएंगी, बेसिकली फुल चल के जाएंगी। कभी भी तुम्हें उठते बैठते फ़ोन करेंगे, कभी भी तुम्हारा टाइम बर्बाद करेंगे, कभी भी तुम पे इमोशनल डंपिंग डालेंगे। मैंने जो लास्ट वाली वीडियो देखी है ना कि भाई इफ़ शी टेल्स यू अबाउट अनदर गाय,
इट्स ओवर फॉर यू। मैंने बेसिकली सिंपल भाषा में बोला, अगर कोई भी लड़की तुम्हारा के दिमाग ख़राब करे किसी और लड़के की स्टोरी तुम्हें बता के बेसिकली, सो इट्स ओवर फॉर यू। वो तुमको रिस्पेक्ट नहीं करती, ना तुम्हारी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करती। अगर तुम्हें बाउंड्रीज़ को एक्चुअल में रिस्पेक्ट करवाना है खुद का, तो चीप वैलिडेशन के पीछे मत जाओ। देखो मोस्टली ना ये नाइस गाइज के साथ है ना, एक्चुअल में सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है, ये चीप वैलिडेशन के लिए जाते हैं। चीप वैलिडेशन फ्रॉम women invites a lot of disrespect, it invites a lot of, you know what I'm trying to tell, it invites a lot of, क्या बोलते हैं, instability in your life. Not really instability, but मेरे को एक word नहीं मिल रहा actually में. It invites a lot of not even chaos. It, you know, if you have lack of boundaries, it invites a lot of insults in her actions basically तुम्हारे लाइफ में. एंड दिस इज द थिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट. बहुत सारे लौंडे बोलते कि देख मेरे साथ ये नहीं करना, वो नहीं करना, फिर वो सिंप की तरह बेसिकली बिहेव करते हैं. तो लड़कियां वो भी स्कैन कर लेती है. देखो हम भले फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, वी आर मेन बेसिकली, वी आर फिजिकली स्ट्रॉन्गर. हम एक एवरेज औरत से फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. एक लड़की जो है उसको नेचर ने बाई डिफ़ॉल्ट उसको एक सुपर पावर दिए, जैसे हम लॉन्डो को बेसिकली दिए, विच इज़ ऑफ आर फिजिकलिटी. इसलिए हम लड़कियों से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है. उनको साइकोलॉजिकल सुपीरियरिटी दी बेसिकली. एंड दिस इज द थिंग, वो सारी चीज़ें देखती है, सब भले ही सबकॉन्शियसली क्यों ना हो, वो सबकॉन्शियसली उस बंदे को स्कैन करेंगे. अगर उसके पास नहीं है तो क्या है, अगर तुम्हें फ्री का, मैं वही तो एनालॉजी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर तुम्हें फ्री का कचरा एक फेंकने का मिल रहा है कहीं ना कहीं, तो तुम उसके पास ही जाके कचरा फेंकोगे ना अपना. नाउ दिस इज द थिंग, राइट? आई एम टॉकिंग अ वेरी लॉजिकल पॉइंट यार. अगर वो कचरा तुम्हें मिल रहा है किसी चीज़ का, अगर कचरे का डब्बा है, फ्री लिखा है उस पर, तो तुम उस पर अपना कचरा वगैरह फेंकोगे ना. एट द एंड दिन में तुम जितना भी कचरा इकट्ठा कर रहे हो उस पर भी जाके बेसिकली फेंक रहे हो. तुम उस चीज़ को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करोगे, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे कि यार इसको कैसे फील होगा, ये कैसे फील होगा. सो दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू, अ लैक ऑफ बाउंड्रीज विच दिस चंपू गाइज हैव. चंपू गाइज मतलब मेल बेस्ट फ्रेंड. चंपू गाइज मतलब कौन? नाइस गाइज, जिनको मैं इंडिकेट करो बेसिकली. चंपू गाइज के पास लैक ऑफ बाउंड्रीज होने के कारण लड़कियां उनको सामने से रिस्पेक्ट नहीं करती. वो लाइफ अपनी बहुत ज़्यादा पैसिवली एक बेसिकली ना वो एक फैंटेसी में जीते हैं. उनके आइडल बड़े वो रहता है कि शाहरुख खान मेरा आइडल है रोमांस के नाम पे. क्या करेंगे, लड़कियों के आगे पीछे घूमेंगे, बस थोड़ा हंसाएंगे वसाएंगे उनको. दे डोंट इवन हैव द पावर टू ऑफेंड वुमेन बेसिकली. एंड दिस इज द थिंग विच आई हैव सीन. सो कॉल्ड मेल बेस्ट फ्रेंड्स है ना, थोड़ी बहुत मीन वगैरह बातें करेंगे, बट दे डू नॉट हैव द पावर टू गो अपोजिट ऑफ देम. They do not have, because they can't do it, because they can't afford to lose the girl which is currently not into him. And उनको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जाके वो मेरे साथ जाके चिपकेगी, वो मेरे से प्यार करेगी. That's what I'm telling. So this is the thing, they are desperate, they are very much desperate. अपने इंटेंशंस को हाइड करते बहुत ज़्यादा कि यार मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो वैसा नहीं हूँ, मैं तो ये नहीं हूँ, मैं तो वो नहीं हूँ. मैंने बहुत सारे लड़कियों के बेस्ट फ्रेंड्स को एक्शन में ये बोलते हुए देखा है, लाइक जिनको मैं उनको डेट नहीं करता, जो लड़कियों के साथ मेल बेस्ट फ्रेंड्स दिया, तो अपने मेल फ्रेंड्स के साथ मत रहे, मेरे साथ कंप्लीटली रहे, या तो उनके साथ रहे. जस्ट बी देयर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बेसिकली. आई डोंट वांट माय वुमेन टू बी एन एंटरटेनमेंट सोर्स ऑफ ऑल दीज काइंड ऑफ मेल्स बेसिकली. नो, आई हैव हायर स्टैंडर्ड्स फॉर माय वुमेन, आई हैव हायर स्टैंडर्ड्स फॉर माई सेल्फ. आई डोंट वांट टू लुक लाइक अ क्लाउन. जो तुम लोग आज करके लौंडे हैं ना कि भाई हाँ मेरी लड़की के बहुत सारे मेल पे, नो, शी इज़ जस्ट एंटरटेनिंग देम. शी इज़ जस्ट एंटरटेनिंग देम फॉर, वो खुद का प्लेजर ले ले. मेल बेस्ट फ्रेंड्स, लड़की खुद का अटेंशन का प्लेजर ली. That's it. I'm straight away calling out the bullshit, and that is what I am trying to tell you. अगर तुम्हारे पास lack of boundaries है, you are inviting disrespect, you are inviting insults, जो कि लड़कियां जिसमें बहुत ज़्यादा माहिर है. अगर तुम उनको उंगली दे दोगे वो तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे. तो मेक श्योर दैट यू हैव स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज. बस बोल के मत दिखाओ, अपने एक्शन के थ्रू दिखाओ. एंड दिस इज द थिंग विच आई एम एक्चुअली टेलिंग. एंड और टू बी ऑनेस्ट कुछ नहीं है. दे आर वेरी ग्रेट एट हाइडिंग देयर इंटेंशंस. कभी भी अगर तुम उनको पकड़ लो ना कि तूने ऐसे कैसे किया उस लड़की के साथ, या तू उसके साथ क्यों बाहर जा रहा है, अरे यार ऐसे ही यार तेरे को बताया ना ये होता है वो होता है, वो ना बहुत ज़्यादा ही कुछ पैसिवली अपने इंटेंशंस को ना ले करेंगे वहाँ पे. पैसिवली इंटेंशंस को ले करना. लाइक अगर मेरे को किसी लड़की को डेट पे लेके जाना, मैं उसको बोलूँगा यार चल शाम को अपन कहीं खाने चलते हैं बेसिकली. दैट्स व्हाट द डेट इज. गए बैठे वो मेरे इस पे गए, हम कहीं पे मेरा फेवरेट स्पॉट है अयंगर बेकरी, वहाँ पे जाके या तो क्या एग पफ खाना, या तो चिकन पफ खाना. बेसिकली मेरा एग पफ वहाँ का फेवरेट है, तो वहाँ जाके खा लिया, थोड़ा घूम लिया यहाँ पे वहाँ पे, थोड़ा गार्डन में वगैरह बैठ लिया. दिस इज व्हाट एन एक्टिव मेल साउंड्स लाइक. पैसिव मेल पता है क्या करेंगे, यार मैं ना ये सोच रहा था कि अपन ना कहीं बाहर चले, अपन ना ये करें, नहीं डेट नहीं, बट मेरे को ना बाहर का खाने का मन कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है. दे विल पैसिवली ट्राई टू ले देयर इंटेंशंस
ताकि वो वो ऐसा रहे कि उनको दिमाग में ना एक तरफ से डोपामिन हिट मिले कि ये लड़की मेरे साथ डेट पे आ रही है, और दूसरी चीज़ उनको ये लगे कि हाँ मैं सेफ गेम खेल रहा हूँ, मतलब चांसेस मेरे पास बहुत ज़्यादा है। एंड दिस इज़ हाउ द सो कॉल्ड चंपू लॉन्डे, जो लड़कियों के मेल फ्रेंड्स होते हैं बेसिकली, दे यूजुअली प्ले वेरी पैसिवली एंड दे यूजुअली ट्राई वेरी पैसिवली, बिकॉज उनके पास उतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं होती टू एक्चुअली ऑफेंड हर, टू एक्चुअली गो अपोजिट टू हर बेसिकली, मतलब बेसिकली उसके पॉइंट्स के अपोजिट बेसिकली जाना, उनके पास उतनी हिम्मत नहीं है। सो आई होप कि मैंने इस पूरे 15 मिनट की वीडियो में पूरा एक्सपोज कर दिया। अब 10:30 बज के ही चले गए। सो या गुड बाय एंड जय हिंद।